हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक बचा था वो डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिसका नाम है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? वह अकाउंटिंग होता है जहाँ पे आपका कैश मिले या ना मिले, जब खर्चा हुआ, जब एक्सपेंस हुआ, जब इनकम हुआ, उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न आर एक्योर्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव और नॉट। कि जब आप इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, एक्योर्ड कर रहे हो, तो आप उसको क्या करो, रिकॉर्ड कर दो, कैश मिले या ना मिले। ठीक है, इसके एडवांटेज है इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। देयर इज ए कंसिस्टेंसीज इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर इन एक्रूअल बेसिस। इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है कंसिस्टेंसीज, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है आप सब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंसीज होती है। इट रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एक्ट। देखो, कंपनी एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करती है। आपको पता है कि कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो एक्रूअल बेसिस को कंपनी एक्ट रिकॉग्नाइज करती है। इसके डिसएडवांटेज है, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है। इट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। इसमें एस्टिमेटेड वैल्यूज भी रिक्वायर होते हैं और पर्सनल जजमेंट्स भी होते हैं। एक और आता है आपका हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, आपका कैश और एक्रूअल बेसिस का क्या है, कम्बिनेशन है, मिक्सर है। अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड। जो आपका रेवेन्यू हुआ है या एसेट्स है वो रिकॉर्ड होगा कैश बेसिस में, और जो एक्सपेंसेस और लायबिलिटी है वो रिकॉर्ड होगा आपका एक्रूअल बेसिस में। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का डिफरेंस क्या होता है? पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आपको पता है ना, कैश में क्या होता है, केवल कैश ही रिकॉर्ड होता है। तो दिस बेसिस रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजेक्शन। इसमें कैश में केवल कैश ट्रांजैक्शन होता है। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड होती है, कैश एज वेल एज क्रेडिट। ठीक है, दोनों रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट देखेंगे टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव कैश रिसीव इन कैश, विच हैव बीन रिसीव इन कैश। तो कैश बेसिस में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जो कैश रिसीव होता है। As per this basis, all income are recorded whether cash is received for them or not. इसमें क्या होता है, एक्रूअल बेसिस में कैश रिसीव हो नहीं हो रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। एज पर दिस बेसिस ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश। वह एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है जिसमें हम जो पैसा पेड किए हैं। ठीक है, मान लो ये मार्कर खरीदे तो एक्सपेंस हुआ 10 रुपये, खरीदे तो 10 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रूअल बेसिस में एज पर दिस बेसिस ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेयर कैश इज पेड फॉर देम आर नॉट। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये मार्कर लिए हैं, कैश पेड किए हैं तो भी, नहीं पे किए हैं तो भी, दोनों रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसमें आपका कैश बेसिस में क्या होता है, जब कैश पे करेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। देखो, ये क्या होता है, ये आपका रिकॉर्ड नहीं होता है किसमें, आपका कैश बेसिस में, और ये सब एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड होता है। इसके बाद पांचवा देखेंगे हम। अब हम देखेंगे लीगल पोजीशन क्या होता है। दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट 2013। जो आपका कैश बेसिस है वो आपका रिकॉग्नाइज नहीं होता है कंपनी एक्ट में, लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, इसको कोई यूज़ नहीं करता है। इसको ज़्यादातर डॉक्टर, लायर, जिसको फीस तुरंत कैश मिल जाती है वो लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर असर्टेन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। देखो, कैश बेसिस में आप करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते, लेकिन एक्रूअल बेसिस में आप करेक्ट प्रॉफिट लॉस को बता सकते हो। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। ये सुटेबल होता है किसके लिए, प्रोफेशनल पीपल्स के लिए, जैसे मैं डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, इन लोग के लिए। नेक्स्ट है आपका कि जो एक्रूअल बेसिस है ये सुटेबल होता है बिजनेस के लिए, जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। तो ये परफेक्ट रिजल्ट आपको निकाल कर देता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ बिजनेस में। आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।